मंदिर का पूरा काम अब कंप्लीट हो चुका है, संपूर्ण निर्माण हो चुका है और 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में यानी सुबह 11:58 से दोपहर 1 बजे के बीच यहां राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लिया था। तब जो ग्राउंड फ्लोर राम मंदिर का था वो बनकर तैयार था। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके थे और अब जब 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी इस अयोध्या में रहेंगे, उस वक्त संपूर्ण राम मंदिर परिसर बनकर तैयार है, जिसमें रामलला के दरबार से लेकर इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो सप्त मंदिर है वो बनकर तैयार है। रामायण में जो अलग अलग प्रसंग आते हैं उनसे जुड़े हुए मंदिर तैयार हैं। जो परिक्रमा करने के लिए परिकोटा बनाया गया है वो बनकर तैयार है। तो ये कहा जा सकता है कि लगभग 500 वर्षों का जो संकल्प था वो पूरी तरह से 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। और यह कहा जाता है कि मोदी का यह संकल्प 90 के दशक में लिया गया था, जब वो आडवाणी की राम रथ यात्रा के सारथी थे और एक वक्त वो मुरली मनोहर जोशी के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी आए थे। लेकिन अब जब मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए रखे, नृपेंद्र मिश्रा से बातचीत करते रहे, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत करते रहे और अब जाकर यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है, जहां पर देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और यहां पर भक्तों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आचार्य सीताराम दास जी हमारे साथ में हैं। क्या खास तैयारियां आप लोगों की तरफ से, कैसे इस पल को आप मनाएंगे? कुछ श्लोक, कुछ गीत संगीत के माध्यम से आप अगर दर्शकों को बताना चाहें। निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, बड़ा ही अलौकिक दिन होने जा रहा है। विश्व के मानचित्र पर 25 नवंबर का दिन और तिथि मुहूर्त स्वर्णाक्षर से अंकित हो जाएगा। यशो कृति सजीवती और यश कृति ही जीवित रहता है, क्योंकि वह मुहूर्त है, वह दिन है, वह तिथि है जिसके दिन मुहूर्त में भगवान श्री सीताराम जी के युगल सरकार का विवाह संपन्न हुआ था। इसी दिन मंगलवार के दिन भगवान का प्राकट्य होता है, हनुमान जी महाराज का प्राकट्य होता है, माता जानकी का प्राकट्य होता है। उसी दिन यह मानिए कि भगवा केसरिया ध्वज राष्ट्र के आपको श्लोक सुना दीजिए आप। निश्चित रूप से देखिए अयोध्या कैसी सजी हुई है। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार, स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार। सजी नगरिया है सारी, नाचे गावे नर नारी, नाचे गावे नर नारी। खुशियाँ मनाओ गाओरी मंगल चार, खुशियाँ मनाओ गाओरी मंगल चार। स्वर्ण कलश रखवा दो बधवा दो वंदनवार। देखो मनियों से लरियों से फूल झरियों से सजा राम दरबार। देखो लरियों से मनियों से फूल झरियों। ये राम दरबार सजने की भी तैयारी यहाँ पर पूरी है। ये द्वार है पूरा सजा हुआ है और लिखा हुआ है इस बार इस द्वार पर, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई। निश्चित रूप से जो यह भूमि है, अयोध्या भूमि है, और यह रामानंदाचार्यों का जो है मानिए कि यह अखाड़ा है, क्योंकि हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा, उनका उद्घोष है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि को होई। कुछ ऐसे विधर्मी जो अत्याचारी दुराचारी पापाचारी हैं, एक विशेष धर्म एक विशेष मजहब के पोषक हैं, वो हमारे विभिन्न जातियों में बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, देश की अस्मिता पे कुठाराघात करते हैं, देश को तोड़ने का जो साजिश करते हैं, उन सारे साजिश को नाकाम करने के लिए यह वही भूमि है जिस भूमि पर भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य प्राकट जय जय श्री राम, देश की स्वाभिमानता को गाणं म्हणू। तुम्ही राम आठवा थोडं पुण्य साठवा, राम आठवा थोडं
पर आप लोग कहाँ से आए हैं? नांदेड़ से। नांदेड़ महाराष्ट्र से आए हैं और ये मराठी का कोई गीत आप हाँ, मराठी तो ये भगवान का भजन है। देखिए मराठी भाषा में भी लोग यहाँ पर आकर भगवान के भजन गा रहे हैं और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब मंदिर का निर्माण पूरा माना जा रहा है, माना जाता ऐसा लग रहा है दर्शन करके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम तो बहुत खुश हो गए। जी महाराज जी आप बताइए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज होगा और ये धर्म ध्वज का कार्यक्रम ट्रस्टों ने क्यों रखा है इसको जानिए। कोठारी बंधु कार सेवकों ने केसरिया ध्वज लेकर के बाबरी के ढांचा को गिराए थे। उनका सपना था कि केसरिया ध्वज हम राम मंदिर के शिखर पर लगाएंगे। अब वही सपना हमारे पीएम मोदी सेवक बन करके करें। और यहाँ पे लिखा जात पात पूछे नहीं को, जो हरि को भजे सो हरि का हो। जो हरि का भजन करता है वो हरि का है। यहाँ पर बहुत इन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों केसरिया झंडा ही फहराया जा रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। कैमरामैन संजीव के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।